वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर से। हाँ, मैं इस वक्त झंग सईदा के इलाके में मौजूद हूँ और ये इस्लामाबाद का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एल्युमिनियम की शॉप है। ये भाई जो हैं इस शॉप के मालिक हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और वो भी आज नहीं, आज से तकरीबन 6 साल पहले। और 6 साल से ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने थाना इस्लामाबाद के थाना खन्ना में FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस उस शख्स को, उस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। इनके साथ ये वाकया कैसे पेश आया, आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? राजा जसर महमूद नाम है मेरा भाई। और काम क्या करते हैं? शीशे का काम करता हूँ, सिरा शीशे सेंटर के नाम। कितने अरसे से यहाँ पे करते हैं? कम से कम 10 साल से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? शहजाद नामी शख्स है, शहजाद जहूर नाम का। तो गौरी गार्डन में मैंने उससे 5 मरले का प्लाट लिया था, तो पेमेंट अदा की है, तो ब्लाग लगाए मैंने प्लाट को। तो उसके बाद मैं कुछ दिनों बाद गया हूँ तो वहाँ पे कब्जा हुआ था, तो उसने कब्जा करवा दिया है। तो मुझे कहता है आप फोटो कापी दें, तो रसीद कार्ड की कापी दें। जब मैंने उससे पूछने के लिए गया हूँ कि मेरे प्लाट रजिस्ट्री हुई है, तो मैंने प्लाट की तरफ गया हूँ तो देखा तो कब्जा हुआ था। नहीं, आपने जो प्लाट खरीदा 6 मरले का बताया ना आपने? 5 मरले का। 5 मरले का। जी जी। उसकी रजिस्ट्री इंतकाल हो गई थी? नहीं हुई है। पैसे कितने दिए थे आपने? उस वक्त प्लाट के पेमेंट 17 लाख रुपए ये दी। किस सन की बात कर रहे हैं? ये तकरीबन 2020 की बात है। 20 और स्टाम्प वगैरह हुआ था? स्टाम्प हुआ है। अच्छा, जब आपने वहाँ पे काम शुरू किया, जी जी। फिर क्या हुआ? तो ब्लाक मैंने लगाए हैं। हाँ। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं गया हूँ तो वहाँ पे उसने शहजाद नामी शख्स ने कब्जा करवा दिया। अच्छा जी जी। ये प्लाट आपने कौन सी जगह लिया था? ये गोरी गार्डन के अंदर। गोरी गार्डन के अंदर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ अरसा गुजरा तो मुझे कहने लगा आपको एक जगह से और से प्लाट दूंगा। फिर कहता है मेरे पास एक अपना मकान है, तो 9 नंबर गली में। कौन सी जगह? ये गोरी गार्डन के अंदर। तो वहाँ से उसने कुछ पेमेंट और लिया मेरे से, तकरीबन 8 लाख रुपया और लिया है। 25 लाख देकर स्टाम्प किया है, तो टोटल 45 लाख मैंने सौदा किया है। तो उसकी चाबी उसने मुझे दी है, कब्जा दिया है। तो कुछ दिनों बाद मैं गया हूँ मकान पर, तो उसके आगे गुंडे बैठे हुए थे। तो गुंडे कहने लगे आज के बाद इस मकान के ऊपर नहीं आना है, आओगे तो मैं फैर मार दूंगा। समझ गए आप? तो इससे बाद में कुछ अरसे बाद में पुलिस के पास गया हूँ और मैंने दरख्वास्त दी है खन्ना थाना के अंदर। उन्होंने फिर आगे खतराल थाने में मुझे भेजा है DSP के पास कि हमने दरख्वास्त उधर मार की है। DSP साहब के पास गया हूँ तो आगे उन्होंने SP साहब के साथ मार की है। तो उन्होंने मुझे जब बुलाया तो वहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो मैंने कहा है कि कोई कार्रवाई। SP साहब से मैंने बात की है कि उसने मेरे इस तरह पहले प्लाट दिया, फिर मकान दिया है, उसने नुसरबाजी किया, रेंट पर लेकर मुझे मकान दिया और नुसरबाजी किया मेरे साथ। जो मकान आपको दिया था वो रेंट पे था? रेंट पे था। अच्छा। मकान रेंट पर अपना जाहिर किया उसने? अपना उसने जाहिर किया। तो जब लेने गया हूँ तो आगे गुंडे बैठे हुए थे, आज के बाद नहीं आना है, आओगे तो फैर मार देंगे। ठीक है, इसने गुंडे पाले हुए हैं। फिर क्या हुआ जब आप SP के पास? SP साहब के पास गया हूँ तो मैंने कहा आपके पास 1 किलोमीटर पर जो है ना ये क्रिमिनल बैठा हुआ है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा है कि ये जज साहब का काम है, ये जज साहब का काम है। तो मैंने कहा फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? जज साहब का काम है। तो उस वक्त पर्चा भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा ये जज साहब का काम है। उस बाद आपने कांस्टेबल उनको बोलता है कि सर ये पहले भी 3 पर्चों में इश्तिहारी हो चुका है। ये वही शख्स जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है? जी, शहजाद नामी शख्स पहले भी 3 पर्चों में इश्तिहारी है। इसमें मुख्तलिफ थानों में जो है ना पर्चे हुए हैं। खन्ना में थाना पर्चा हुआ है, करौल में पर्चे हुए हैं, शहजाद टाउन में पर्चे हुए हैं। तो साबित ये होता है कि ये पुलिस भी इसके साथ मिली हुई है। ये इस्लामाबाद में थाने हैं जो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो आदमी नुसरबाजी करता है, पुलिस उसे पकड़ती तक नहीं है। ठीक है, मैं IG साहब बड़े बड़े दावे करते हैं इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ जो गैंग है उसके साथ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये जो है पंजाब में जो हाफ फराई मरियम साहबा जो है उससे मैं अपील करता हूँ CMC के, वो भी कहती हैं कि हमारी CCD वो हाफ फ्राई फुल फ्राई करते हैं। यहाँ पे जो क्रिमिनल हैं वो बंदूक को हाफ फ्राई कर रहे हैं, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये इस्लामाबाद के वफाक के थाने हैं, 3 थानों में इसके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं, पुलिस पूछती तक नहीं है इसको। 5-6 साल से कम हो पेश 10-15 पर्चे हुए हैं इसके खिलाफ, तो कोई इदारा इसके नाम नहीं लेता है गिरफ्तार करने का। लिहाजा पुलिस भी इसके साथ मुलव्वस है। जब हम पर अपनी इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं तो
अभी ये ज़कात साहब खंदा में मैं कुछ दिन पहले गया हूँ उनके पास, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा सर काम हो जाएगा, तो वो कहते हैं 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। हमारे अफसरों का ये हाल है कि कहते हैं 50-50 का। भाई आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप जब तक काम ही नहीं होता है आपसे, आप वर्दी उतार दें अपनी। मैं DIG IG से और SP DSP साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, आपके FIR को आज कितने महीने हो गए? FIR को मेरे 1 साल हो गए, 1 साल हो गया। FIR दर्ज है लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे। FIR दर्ज है, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये एक मेहनत कश है, यहाँ इनकी शीशे की दुकान है, एलुमिनियम का काम करते हैं और इनके साथ फ्रॉड हुआ है वो भी इस्लामाबाद में। और इनकी जो जमा पूंजी है वो एक नौसरबाज शख्स ने, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में, ख़ास तौर पर थाना कुराल, थाना खन्ना और थाना शहजाद टाउन में दर्जनों FIR हैं और इश्तिहारी भी है मुबैना तौर पर। उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया, लेकिन FIR होने के बावजूद पुलिस जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। मुतासर शहरी ने IG, DIG, SSP इस्लामाबाद से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है।